अच्छा जी, आज अभी थोड़ी देर पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक धुआंधार किस्म का खिताब किया। मैं ऐसी वीडियोस बनाती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किया जिस तरह से उन्होंने तीर निशाने पे लगाए हैं। सर, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बड़ी जानदार और बड़ी सख्त तकरीर थी और हुकूमत के ख़िलाफ़ थी वैसे ज़्यादातर। बिल्कुल, और बहुत मज़ा आया मुझे उनको आज। सबसे पहले तो हम उनकी लुक की बात करेंगे। सर, क्या बात है, वो क्यों कैसे? क्यों दिन नहीं, ब कैसे? दिन हाँ, कैसे दिन ब दिन कैसे वो इतने निखरते जा रहे हैं। अच्छा, स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट हो गए हैं। और हमारे मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे में जो थोड़ा सा हेल्दी बंदा होता है ना, उसके बारे में ये समझा जाता है कि वो शायद अपना ख्याल नहीं रखता है या अपनी केयर नहीं करता है। ये बिलावल पीछे लेकिन, भी नज़र आ रहे हैं। कहाँ पे है? थोड़ा सा पीछे बैठ ये उनका ये जनरल साहब के साथ ही हैं। सर, वैसे हमें आज यहाँ पे वीडियो बनानी चाहिए थी। ये हैं जी हमारे लीडर, हमारे यंग लीडर, और उनके अहलो अयाल भी थोड़े बहुत यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ हमारे भी हैं। अच्छा, आज हम उनकी लुक की बात कर रहे थे तो वो बहुत ही फिट नज़र आ रहे थे और ड्रेस जो उन्होंने पहना हुआ था उसमें बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बहुत डैशिंग लग रहे थे। और उम्मीद करते हैं कि वो सेहतमंद हों और इसी तरह से वो खिताबात करते रहें। पक्की बात है ना, वो मतलब डाइट साइट कर रहे हैं ना, मतलब अपना ख्याल रख रहे हैं ना, कोई और वजह तो नहीं है ना? नहीं, यकीनी तौर पे डाइट कर रहे हैं। बड़े मतलब ऐसा नहीं था कि जिसको हम हेल्दी वेट लॉस कहते हैं ना, ये वो लग रहा है कि बड़ा डाइट का ख्याल रख के, और शायद कुछ वर्कआउट वगैरह भी खैर कर रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि उनको सबने कहा होगा कि चले कुछ अपना ख्याल रखें। हो सकता है ऐसा ही। अच्छा, इसके बाद ये आते हैं हम जलसे की तैयारियों के हवाले से बात करते हैं। जलसे की तैयारियां भरपूर तरीके से की गई थी। जिस तरह से आज हमने वहाँ पे आवाम देखी है, वो नज़र आ रहा था कि पीपल्स पार्टी के एक बहुत बड़ी सपोर्टर्स की जो आवाम है, जो सपोर्टर्स की तादाद है, वो आज नज़र आई है हमें इस जलसे में। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जो आज जलसे में सीधी सीधी लगी लपटी बोलते हैं, लगी लपटी के बगैर जो सीधी सीधी बातें की हैं। हम कुछ दिनों से सुन रहे थे कि वो विफाक कह के मुखातिब करते हैं, लेकिन आज सीधा सीधा उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को मुखातिब किया। और किस किस को मुखातिब किया ये आप बताएंगे? अच्छा, मुझे लगता है कि आज अगर हम बात करें ना, 4 हिस्से हैं इसके। वैसे तो आमतौर पे यही समझा जाता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती जो है वो जारी रहती है, लेकिन आज 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। शायद एक आधी ज़्यादा भी हो जाए। पहली चीज़ ये कि उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अगर ये कैनाल्स का मामला पॉलिटिकल स्टंट शायद अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनका वोट बैंक भी इन चीज़ों के ऊपर खड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जी कैनाल्स का मामला अगर वज़ीर आज़म साहब नहीं चलेगा तो फिर हुकूमत भी नहीं चलेगी, क्योंकि हुकूमत हमारी वजह से चल रही है। उन्होंने हुकूमत छोड़ने के हवाले से क्लियरली ये बात कर दी है। बिल्कुल। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर हुई है वो ये है कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये कहा है कि मुझे अगर किसी एक को छोड़ना पड़ा तो मैं आपको छोड़ूंगा, मैं अपने आवाम को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं फॉर्म 47 वाला नहीं हूँ। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि शहबाज शरीफ साहब आप फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन उन्होंने उनको टैग करके ये अच्छा, बात कही वो है। कल वाले इलेक्शन के बाद वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं आज, जो बार बार वो हैदराबाद का जिक्र कर रहे थे, सॉरी उमरकोट का जिक्र कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि उमरकोट ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ हैं। एक और सीट जब उनको मिली है। हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं करना चाहूँगी। उन्होंने ये क्यों कहा कि हैरत है नून लीग और पीपल्स पार्टी उमरकोट में एक पेश पड़ते? हाँ, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने पीटीआई, उन्होंने पीटीआई का जिक्र किया है उमरकोट के हवाले से। वो ये उन्होंने बात की है कि इस्लामाबाद से ये इलेक्शन लड़ा जाता था। सर, एक मिनट, उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेश, उमरकोट में पीपल्स पार्टी पीटीआई। उन्होंने बात की है कि हमने 12 जमातों को शिकस्त दी है कल। नून लीग और पीटीआई कल एक पेज पे थे उमरकोट में। वो उनके कहने का मतलब ये था कि नून लीग का उम्मीदवार उस हल्के में नहीं खड़ा, क्योंकि पिछला जब इलेक्शन हुआ नवाब यूसुफ तालपुर का, उसमें दूसरे नंबर पे नून लीग का उम्मीदवार था। सही। तो नून लीग का उम्मीदवार कल नहीं खड़ा हुआ था। इसी उम्मीदवार ने लालचंद साहब ने तकरीबन 45-47 हज़ार वोट जनरल इलेक्शन में लिए। कल ये 80 हज़ार से ऊपर वोट ले गए। बात आपको समझ आई? तो वो ये कह रहे थे कि ये 12 जमातें मिलकर लड़ रही थी, जिसमें जीडीए भी थी और पता नहीं कौन कौन सी जमात थी जिसको मैं जानता भी नहीं। अच्छा, ये तंज कर रहे थे। मुझे ज़रा समझने में गलती हुई। मुझे लगा कि वो ये कह रहे हैं कि इस सीट के लिए हमें नून लीग ने सपोर्ट किया है, जबकि पीटीआई के साथ बाकी जमातें थी, जहाँ पर स्पेशली उन्होंने इस्लामी जमातों का जिक्र भी किया है कि कहते कुछ इस्लामी जमातें भी इनको यहाँ पर सपोर्ट करी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने अपने जो सूबाई वजीर हैं जाम खान शोरू साहब का जिक्र करके कहा कि अब हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि इस पे नैब का केस बना देंगे। तो ये यकीनी तौर पे वो
हुकूमत को तो नहीं कह रहे थे, किसको कह रहे थे ये अच्छा, वो बार बार इस्लामाबाद की कह रहे थे, वो सिर्फ इस्लामाबाद का हुकूमत को नहीं जिक्र कह कर रहे रहे थे। थे, तो यहाँ पे मुझे लगा कि शायद वो वहाँ पे कुछ पीटीआई के मतलब लोग रहते हैं, मे बी उनको अच्छा। करे हैं, या हमारा दारुल हुकूमत है वो। काफी भूली है ना। अच्छा, मेरा दिमाग इतना काम नहीं किया इतनी दूर तक कि वो इस्लामाबाद का जिक्र कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद ये कहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो बिलावल साहब ने कही है वो ये है जी। कि अगर आप ये कैनाल्स का मंसूबा, मुतनाज़ा कैनाल्स का मंसूबा, इसको रोक देते हैं तो मेरे पास 50 साला मंसूबा है ज़राअत की बेहतरी के लिए, पानी को किस तरह बचाया जा सकता है, तो मैं हुकूमत से वो शेयर करने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये वो जो बातें हुई हैं, इसके तो, अंदर उन्होंने धमकियों का भी जिक्र कर दिया कि जी कि हमें धमकियाँ आ रही हैं कि जी हमारे पे केसेस बना दिए जाएंगे। ठीक। दूसरा उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि जी कि हम हुकूमत छोड़ देंगे अगर ये मामला ठीक नहीं हुआ। तीसरा उन्होंने कहा जी हमारे पास प्लान भी है। और चौथा उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को कहा मैं आपको 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया और फॉर्म 47 वाले हम तो नहीं है, तो अच्छा। फिर कौन है ये उसके अंदर जो है। अच्छा, यहाँ पे फैसला आपने मैं किया। एक किसान की बेटी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेती हूँ इस तरह का कोई भी बयान सामने आता है। तो अगर उनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं तो वो क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं, वो किस बात का वेट कर रहे हैं, और क्या वो पंजाब में क्या उनके सपोर्टर्स मौजूद नहीं हैं। वो ज़्यादातर जब भी बात करते हैं तो वो सिंध की ही बात करते हैं। देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को पंजाब से भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है।